आदाब सलाम, मैं हूं आपका होस्ट शमीम कमर रियाजी। इस स्क्रीन पर अभिनय कर रहे अभिनेता को गौर से देखिए। इसको देख के आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व हिंदी फिल्म सत्या आई थी और उसमें वीकू मात्रे का किरदार निभाने वाले मनोज बाजपेयी जैसे शक्ल सूरत वाले इस अभिनेता का नाम है रहमान शेख। इत्तेफाक यह है कि रहमान शेख मनोज बाजपेयी के गृह जिला से हैं, जिस जिला से प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक प्रकाश झा आते हैं। रहमान शेख के जीवन की कहानी एक फिल्मी कहानी की तरह है। जैसे हम और आप हिंदी सिनेमा में ये देखते आए हैं कि कोई बच्चा अपने घर से भागता है और भागते भागते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी मंजिल उसके लिए द्वार खोले खड़ी होती है। बिहार के इस ऐतिहासिक जिला पश्चिमी चंपारण, जो अगर गांधी जी की कर्मभूमि से प्रसिद्ध है, आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व घर छोड़ मन में अभिनेता बनने का सपना लिए पहुंचे वो फिल्मी नगरी और बिना किसी सपोर्ट और सहयोग से संघर्ष के रास्ते चलते रहे। इसी बीच उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और उनका कैरियर फिल्मी जगत से जुड़ा। आज रहमान शेख कई शॉर्ट मूवी, कई वेब सीरीज कर चुके हैं। जैसे आपने सावधान इंडिया में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल, एनिलेशंस, भोपाल टू वेगास, मर्डर मेरी जान और इस तरह से कई सारे शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्री वो कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने तेलुगु फिल्म एक पूरी की है और कई सारे प्रोजेक्ट पे आज भी काम कर रहे हैं। आपके फेस को देखकर उस सत्या वाले अपने धरती के जो अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सत्या में जो रोल वीकू मात्रे का किया था, उस शक्ल में आप दिखाई देते हैं। मनोज बाजपेयी सर का तो हम लोग बहुत बड़ा फैन है और हमारे थिएटर में हम लोग उनको पढ़ते हैं। वो एक इंस्पिरेशन है और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, सबके लिए। उन्हें देखकर, उनकी फिल्मों को देखकर हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। आपने कई सारी शॉर्ट्स फिल्में की हैं। एक एनिमेशंस किया था आपने, सावधान इंडिया में भी आप नजर आए थे। कभी हमने देखा था कि मर्डर मेरी जान और भोपाल टू वेगास और कई सारे और सारे डॉक्यूमेंट्रीज आप कर रहे हैं, करते हैं। क्या कैसा लगता है आपको जब थिएटर से आप फिल्मों की ओर आप रुख करते हैं? मेरा तो बस शुरू से ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों को नजर आए। कहीं खड़ा होकर मैं बात करूं, मैं कुछ करूं और लोग मुझे देखें। मेरा ये सपना हुआ करता था। तो मुझे लगा कि एक्टिंग का जो दुनिया है, जो फील्ड है, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता जी। कि जब आप कहीं भी खड़े होकर जब आप परफॉर्म करते हैं, हजारों लोग आपको देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल फिल्मी कहानी है मेरी। मैं भी बहुत कम उम्र में घर छोड़ के निकल गया था, सिर्फ इसलिए कि एक्टर बनना है। कैसे बनना है, कहाँ जाकर बनना है, कोई आइडिया नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं है, बस घर छोड़ के निकल गया। ऐसे ही भटकता रहा और फिर जाकर वो थिएटर मुझे मिला और वहाँ से जो है मेरी जर्नी जो है शुरू हुई। अच्छा लगता है कि जब आप मेहनत करते हैं, आपके काम को धीरे धीरे सराहा जाता है, लोग आपको देखते हैं। तो मेरा तो बस ये था कि मैं थिएटर कर रहा था, लेकिन उसी बीच में मुझे कुछ फिल्मों से ऑफर मिलने लगे। तो ये मेरे लिए उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि गांव देहात में हमारे यहाँ सो कॉल्ड एक हीरो का इमेज होता है कि लंबा चौड़ा ऐसा। हाँ, तो मेरे अंदर भी पहले था कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब मैं थिएटर में घुसा तो पता चला कि नहीं, एक्टिंग इसके बारे में नहीं है। एक्टिंग एक अलग चीज़ है, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वहाँ पे कैरेक्टर्स करने हैं। नहीं तो फिल्मों के बड़े बड़े स्टार आजकल वेब सीरीज कर रहे हैं। जैसे तांडव देखिए, आप मिर्जापुर देखिए, इस तरह के सेक्रेटरी या फिर आशुर वगैरह बड़े बड़े यानी कि कहिए कि स्टार कास्ट जिन्हें
किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने भी वेब सीरीज किया है, कोई बड़ा ऐसा धमाकेदार वेब सीरीज कुछ कर रहे हो क्या, किसी बड़े बजट की वेब सीरीज कर रहे हो? जी हाँ, प्रोजेक्ट है हाथ में, प्रोजेक्ट है। वेब सीरीज देखिए क्या है कि आने वाले समय का एक जरूरत है जी। हमें क्या चाहिए, ऑडियंस, और हर हाथ में आजकल मोबाइल है, तो आप घर बैठे बैठे कोई से भी वेब सीरीज, फिल्म सब कुछ देख सकते हैं। आपको थिएटर जाकर 500 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए वेब सीरीज में नहीं, कौन सा रोल कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव्स या कुछ विलन्स का या फिर कुछ लीड रोल टाइप का? हम लोग रोज नए नए कैरेक्टर्स निभाते हैं, मिल जाएगा आपको, पता चल जाएगा। क्या है कि देखिए प्रोडक्शन से हमें अलाउड नहीं होता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, जब तक वो कम सेक्रेट है, यानी कि सेक्रेट एग्रीमेंट, इसलिए माफी चाहता हूँ। बट हाँ, लेकिन अगर आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जरूर देखना। जरूर देखें। तो ये आज की हमारी मुलाकात जो थी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा था, परिचय दे रहा था, ये थे रहमान शेख। कई सारी इनकी तेलुगु फिल्म अभी रिलीज होने वाली है और कई सारी वेब सीरीज इन्होंने कर रही है। अभी उन्होंने बताया था कि एक बड़े बजट की वेब सीरीज कर रहे हैं, जिसका नाम तो हमने पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा कुछ सेक्रेट एग्रीमेंट है जिसकी वजह से ये उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कहा था कि जैसे कि हमारी करियर का जो सवाल है, एक फिल्मी कहानी की तरह हम घर से निकल के भागने के बाद में स्ट्रगल शुरू किया हमने। तो सच मानो में इन्होंने जिस तरह से बताया, ना कोई इनका गॉडफादर है, ना कोई इनका फैमिली बैकग्राउंड है जो फिल्मों से जुड़ा हुआ हो। इसके बावजूद भी कोई आदमी अगर सक्सेस की तरफ स्ट्रगल करके भागता है अपनी मंजिल की तरफ और उस लक्ष्य को पा लेता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये हम सबको, आप लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है। जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है, वो पा सकता है जी। आशा है ये चंपारण का लाल एक दिन जरूर अपनी पहचान एक दमदार अभिनेता के रूप में भारतीय फिल्म नगरी में दर्ज करेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये पेशकश? रहमान शेख द्वारा किए गए वेब सीरीज़ और शॉर्ट मूवी और उनके थिएटर प्ले को देखना अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।